Now let's talk about the physical properties of alkyl halides. So alkyl halides are generally colorless. अगर इनकी स्मेल की बात की जाए so they possess a pleasant odor. इनकी अच्छी स्मेल होती है. कार्बन 18 तक के कंपाउंड्स अच्छी स्मेल शो करते हैं, इसके बाद वालों की कोई स्मेल नहीं होती. Now talking about their density, so density of fluorides and chlorides is less than water. So fluorides and chlorides are less dense than water. Whereas if we compare bromides and iodides, they are more dense than water. Then talking about solubility, although के alkyl halides polar molecules हैं, but all the alkyl halides are non-soluble or insoluble in water. ये polar हैं, but they are insoluble in water. They are soluble in solvents like benzene, ether, chloroform, CCl4. इस तरह के solvents में ये dissolve हो जाते हैं. Then talking about their melting point and boiling point. So यहाँ पे हमारे पास comparison आ जाता है fluorides, chlorides, bromides और iodides का. So now अगर हम इन चारों को compare करें तो iodides have highest boiling point followed by bromides followed by fluorides followed by chlorides. तो अगर number of carbon same है like we have methyl group and fluoride, methyl group and chloride, methyl group and bromide and methyl group and iodide. तो iodide का boiling point सबसे ज़्यादा followed by bromide followed by chloride followed by fluoride. Now अगर एक ही फैमिली की बात करें तो उसके अंदर जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन्स इंक्रीज़ करता जाएगा तो हमारे पास मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ करता जाएगा. So within a family, as the number of carbon increases, the melting boiling point of alkyl halides increases. Now अगर हम straight और branched को compare करें with same number of carbons, तो straight chain alkyl halide का boiling point branch chain alkyl halide से ज़्यादा होगा. So these are the some of the major points regarding melting and boiling point of alkyl halides. एंड लास्टली अगर हम कंपेयर करें विद नंबर ऑफ हैलोजेंस तो जिस अल्काइल हैलाइड में एक हैलोजन है उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम, जिसमें दो हैलोजेंस हैं उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, जिसमें तीन हैलोजेंस हैं ट्राई हैलोअल्केन है उसका उससे ज़्यादा और जिसमें चार हैलोजेंस हैं उसका सबसे ज़्यादा. तो नंबर ऑफ हैलोजेंस इंक्रीज़ होने से मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ होगा. नाउ हियर इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग. हमारे पास मिथाइल फैमिली में फ्लोराइड, क्लोराइड और ब्रोमाइड तीनों की फोर्सेस कंपैरेटिवली वीक हैं, सो ये हमें गैशियस फॉर्म में देखने को मिलती हैं. जबकि मिथाइल आयोडाइड का साइज़ बड़ा है, सो ये हमें लिक्विड फॉर्म में देखने को मिलता है. अगर इथाइल फैमिली की बात करूं तो इथाइल फैमिली में हमें फ्लोराइड और क्लोराइड ये दोनों गैशियस फॉर्म में मिलती हैं, जबकि इथाइल फैमिली में इथाइल ब्रोमाइड और आयोडाइड हमें दोनों लिक्विड फॉर्म में मिलती हैं. प्रोपाइल के बाद सारी लिक्विड्स हो जाती हैं एंड आगे जाके ये सॉलिडिफाई भी हो जाती हैं. सो दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्काइल हैलाइड्स. Now let's move towards the nomenclature of alkyl halides. So now let me consider an alkyl halide जिसमें अल्केन चेन के साथ एक हैलोजन यानी क्लोरीन लगा हुआ है. So we select the longest chain. Now numbering हम वहाँ से start करेंगे जहाँ से हैलोजन क्लोजर है. सो इस कंपाउंड को हम कहेंगे 1 पे क्लोरीन है, सो वी विल
label chlorine as substituent, so we will write 1 chloro and the parent compound is 5 carbon pentane, so हम इसको लिख लेंगे 1 chloropentane. Now अगर हमारे पास दो सेम हेलोजन एटम्स हों एक चेन में, तो स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम वेयर द फर्स्ट सब्सटीट्यूएंट इज क्लोजर. नाउ वी हैव 1 chlorine at 2 and 1 chlorine at 3, so we write 2,3 dichloro एंड 5 कार्बन वाली अल्केन को हम कहेंगे पेंटेन. नाउ अगर हमारे पास दो डिफरेंट सब्सटीट्यूएंट्स हैं लेकिन सेम पोजीशन पर नहीं है, तो फिर हम वहाँ से नंबरिंग करेंगे जहाँ से पहला सब्सटीट्यूएंट हमें क्लोज देखने को मिलेगा. सो 2 पे ब्रोमो है, 3 पे क्लोरो है, सो वी कॉल इट 2 ब्रोमो 3 क्लोरो एंड कंपाउंड में 6 कार्बन्स हैं, सो वी कॉल इट हेक्सेन. नाउ अगर चेन के साथ दो डिफरेंट हेलोजेंस आ जाएं एट द सेम पोजीशन, सो वी गिव अल्फ़ाबेटिकल प्रेफरेंस. सो ब्रोमीन की तरफ से हम स्टार्ट करेंगे. सो वी विल राइट 2 ब्रोमो 5 क्लोरो एंड हेक्सेन. नाउ अगर सेम पोजीशन पर ही हेलोजन और सेम पोजीशन पर ही मिथाइल ग्रुप आ जाए, तो वैसे तो इनमें कोई प्रेफरेंस नहीं होती, लेकिन नॉर्मली हम हेलोजन को ही पहले नंबर देते हैं. सो 2 पे क्लोरीन है, सो वी राइट 2 क्लोरो. 5 पे मिथाइल है, सो 5 मिथाइल एंड हेक्सेन इज़ द मेन कंपाउंड. सो यूँ इन रूल्स की मदद से हम किसी भी अल्काइल हैलाइड को नाम दे सकते हैं. Now after nomenclature, I will tell you an easy trick how to identify primary, secondary and tertiary alkyl halides just from their names. So ये trick alcohols और alkyl halides दोनों पे apply होती है. So लेट मी ड्रॉ अ टर्शरी अल्काइल हैलाइड और उसके नाम से मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे आपने टर्शरी अल्काइल हैलाइड को आइडेंटिफाई करना है. सो दिस इज़ अ टर्शरी अल्काइल हैलाइड. इसका अगर मैं नाम लिखना चाहूँ, सो 2 पे मिथाइल है, 2 पे हेलोजन भी है, सो 2 हेलो 2 मिथाइल प्रोपेन. नाउ अगर मैं प्राइमरी अल्काइल हैलाइड बनाना चाहूँ, सो ये मेरे पास आ जाएगी 1 हेलो ब्यूटेन. दिस इज़ अ प्राइमरी अल्काइल हैलाइड. एंड इफ आई ड्रॉ अ सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, so this is a secondary alkyl halide. So 2 halo butane. Now नाम से हम कैसे डिटेक्ट करेंगे कि कौन सी प्राइमरी है, कौन सी सेकेंडरी है और कौन सी टर्शरी है. जिस अल्काइल हैलाइड में हेलोजन उसी कार्बन पर होगा जिस कार्बन पर सब्सटीट्यूएंट है, सो 2 हेलो 2 मिथाइल. सो जिस कार्बन पर हेलोजन है उसी कार्बन पर अगर सब्सटीट्यूएंट है नाम के अंदर, सो दैट अल्काइल हैलाइड विल बी टर्शरी. अगर हमारे पास हेलोजन फर्स्ट पोजीशन पर आता है, सो दैट अल्काइल हैलाइड इज़ प्राइमरी. इसके अलावा बाकी जो हैं वो सेकेंडरी होंगी. सो यूँ हम नाम से किसी भी अल्काइल हैलाइड को डिटेक्ट कर सकते हैं बग़ैर स्ट्रक्चर ड्रॉ किए.